Hi, today we are going to talk about demotivation and how you can categorize this and can come out of it. हम एक बहुत बड़ी मेहनत के बाद एक किसी कॉर्पोरेट में या किसी फर्स्ट कंपनी में प्लेस होते हैं। हमारा इवेंचुअली ग्राफ ठीक जा रहा होता है। सडनली पता नहीं क्या वर्क नहीं करना शुरू करता और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड कैन अंडरस्टैंड। चाहे वो मेरे लंबे बालों का इतना छोटा हो जाना हो, चाहे किसी पर्टिकुलर डिजिग्नेशन के साथ मेरा जस्टिफिकेशन नहीं हो पाना हो ओइंग टू माई हेल्थ, एंड समटाइम्स आपने अपने आप से एक्सपेक्ट किया था एक्स और वो X-1 डिलीवर किया। आपको शायद आके किसी ने नहीं कहा कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं आपका दिल जानता है यार जो सोचा था ना वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो इस टाइम पे आप अगर इस चीज़ को समझ पाए कि इट्स not just one factor contributing to your success, to your motivated lifestyle, or to a demotivation, then it can help you reach out to your expected goal. The way I have categorized it is personal growth, professional growth, peer graph, and public opinion. तो पर्सनल ग्रोथ हम जब अपना ट्रैक रखते हैं कि यार मैंने 10th क्लास में इतने मार्क्स अचीव किए थे, ठीक है, 12th क्लास में मेरे इतने मार्क्स आए, कॉलेज मेरा ऐसा रहा है, मास्टर्स अगर मैंने किया है तो ऐसा रहा है, एंड नाउ आई एम एट अ गुड बिजनेस। मेरा शायद जो कंपनी है उसका टर्नओवर अच्छा है, मेरा डेजिग्नेशन अच्छा है। बट जब आप डीमोटिवेटेड होते हैं तो आपको थॉट्स आते हैं कि यार मेरा 10th में इतना अच्छा था, 12th में इतना अच्छा था, ऐसा क्या ही हुआ होगा ना कि मैं इस कंपनी में अटक गया या अटक गई, या हम यहाँ क्यों काम कर रहे हैं, या इतनी अच्छी कंपनी और हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा होगा कि आप उस टाइम पे बहुत कुछ छोड़ के, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ऑपरेट कर रही हैं। शायद जहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ उसके बाहर बहुत सारी हवा है और पेड़ अपने आप हिल रहे हैं, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नीदर आई एम ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। बहुत सारे ऑथर्स इस टाइम पे बहुत अच्छी बुक्स लिख रहे हैं जो शायद मुझे जानते भी नहीं है, आई एम लाइक रियली नोबडी टू देम। बहुत सारे लोग इसी टाइम पे स्कीइंग कर रहे हैं, माउंटेन्स चढ़ रहे हैं। तो क्या है कि उनका पॉजिटिव और मेरा कोई कंट्रीब्यूशन आपस में नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को साइड में रखकर अपनी पर्सनल ग्रोथ असेस करें, और उसके लिए सबसे पहले 5-10 मिनट मेडिटेट करें। अगर आपको मेडिटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो स्टार्ट विथ 5 मिनट्स एंड देन यू कैन गो फॉर लॉन्गर स्टेंट, प्रोबेबली 10 मिनट, 15 मिनट। जब आप थोड़ा मेडिटेट करेंगे आपको इंट्रोस्पेक्शन मिलेगा। बहुत अच्छी चीज़ होगी कि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी, और अच्छी चीज़ होगी कि आपका दिमाग फोकस कर सकेगा। अब इस फोकस का क्या रोल होगा, वो आपको जो आपने टाइम ट्रैवल किया ना बिना टाइम मशीन के, उसमें आपको अपने अचीवमेंट सिखाएगा। आपको ये बताएगा कि तुम जहाँ हो वो बुरा नहीं है, इसको अच्छा करो, सल्क मत करो, परेशान मत हो, इट्स जस्ट अ फेज। आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में एक बहुत छोटा रोल ले रहे हैं, या आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, लोग आपकी सुन नहीं रहे। कोई भी सिचुएशन हो आसान नहीं है, बट आप कर रहे हो ना, आप कर लोगे, ट्रस्ट मी, आप ही करोगे। बस अपने ऊपर फेथ नहीं छोड़ना है। दूसरा, हो सकता है कि इट्स नॉट स्पिरिचुअल थिंग, इट्स नॉट इवन मोटिवेशन, आपको शायद कोई इंटरनल हेल्थ इशू है, एज लो एज विटामिन डी की कमी, जिसकी वजह से आपको उतनी एनर्जीज नहीं है कि आप वो चीज़ डिलीवर कर पाए। सपोज अगर आपका डेडलाइन है 3 दिन बाद, आपको सर्टेन चीज़ कमिट करी हुई थी, स्टोरीज थी कंप्लीट करनी थी, स्टोरीज फॉर अजाइल पीपल। नॉर्मली अगर हम नॉन अजाइल वर्ल्ड में देखें तो प्रोबेबली कोई टास्क था, टारगेट था जो आपको अचीव करना था। अब वो टास्क या टारगेट आपने अचीव इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, एनर्जीज लो थी, या शायद बीमार फील कर रहे थे, कुछ भी रीज़न हो सकता है, और उसका एक रूट कॉज था विटामिन डी की कमी। तो शायद आप सुबह 10 मिनट धूप में वॉक कर लेते, विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लेते, इंजेक्शंस ले लेते डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, तो वो शायद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता कि आप इतना डिमोटिवेट हो जाए। ये मैंने अपने ऊपर करके सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कभी कभी अपना हेल्थ का रेट्रोस्पेक्ट कर लेना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन सा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो अभी वेल रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स पे मीट नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे लोगों का विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A लेवल कम होता है, उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, स्किन डिजीजेज होती हैं, रैशेज आ रहे होते हैं, और ये सब ना माइक्रो न्यूट्रिएंट से कब आपकी लाइफ में एक मैक्रो रोल निभाना शुरू कर देंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा। तो एक बहुत आसान तरीका होता है कि यार आप एक हेल्थ चेकअप लो, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉर्ट कर लो। और अगर आप अर्ली 30s में, अर्ली
20s में है, तो आई एम श्योर ये छोटी प्रॉब्लम्स होगी। बट अगर कोई सीवियर डिजीज़ है तो अच्छा है ना, आपको टाइम पे पहले पता चल गया। आप सोच रहे थे कि आप में कैलिबर नहीं है, आपकी डेस्टिनी ख़राब है, इससे अच्छा तो ये समझ में आ गया ना कि यार हेल्थ इशू है, चलो इसको केटर कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि एक और जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो मैं आपको पार्ट 2 में बताती हूँ।